नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। कर्नाटक और तेलंगाना दक्षिण भारत के दो राज्यों में इसी साल कांग्रेस की सरकार बनी है। जहां कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस सत्ता में आई है, तो वहीं तेलंगाना की क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस को चुनाव में पटखनी देकर के सत्ता में आई है। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदों की परवाना आंध्र प्रदेश में भी चढ़ने लगी है। यद्यपि आपको बताते चले कि आंध्र प्रदेश की राजनीति इतनी आसान नहीं है। आंध्र प्रदेश में जहां कांग्रेस से ही निकले हुए वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआरसीपी सत्ता में है, तो वहीं पर टीडीपी और जनसेना, पवन कल्याण की जनसेना विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। डी पुंदेश्वरी देवी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रदर्शन को सुधारना चाह रही है। ऐसे में आंध्र प्रदेश उतना मुफीद नहीं लगता है जितना कि तेलंगाना और कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में तो पार्टी ने आसानी से जीत ली। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी बासवराज बोम्मई की, और उससे पहले बीएस येदियुरप्पा की, उस सरकार के खिलाफ जनता में एक सत्ता विरोधी लहर थी। कुछ करप्शन के केसेस थे। इसके वजह से कर्नाटक में आसानी से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जिस प्रकार से तेलंगाना की सरकार को घेरती रही, जनता के बीच में तेलंगाना सरकार की नकारात्मक छवि को पेश करते रही और बताते रही, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। कह सकते कि तेलंगाना में बीआरएस को सत्ता से बेदखल करने का जो फसल भारतीय जनता पार्टी ने बोई थी, उस फसल को कांग्रेस ने काटा, क्योंकि ऐन वक्त पे चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का फोकस हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में ज्यादा हो गया और तेलंगाना में, कर्नाटक हार के बाद तेलंगाना में उसकी सक्रियता ही कम हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस को जीतने में आसानी हुई। लेकिन आंध्र प्रदेश का राजनीतिक स्थिति अलग है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग होने के बाद कांग्रेस को एक विलन के रूप में आंध्र प्रदेश में देखा गया। 2014 में आंध्र प्रदेश के लोगों ने टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को हाथों सत्ता सौंपी। लेकिन 2019 में तेलुगु देशम से भी नाराज जब लोग हुए, तो उन्होंने कांग्रेस के ही निकले हुए जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को सत्ता सौंप दी। 2019 में कांग्रेस आंध्र प्रदेश में खाता तक भी नहीं खोल पाई थी। कुछ सीमित सीटों पर ही चुनाव भी लड़ी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्डर था, वो एक मुश्त वाईएसआरसीपी को ज्वाइन कर लिया। और जो वाईएसआरसीपी का जो वोट बैंक है, वो पूरी तरह से कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है। जगन मोहन रेड्डी की लोकप्रियता भी आंध्र प्रदेश में बहुत अधिक है। ऐसे में कांग्रेस को जहां टीडीपी और जनसेना, पवन कल्याण की जनसेना के साथ लड़ना होगा, तो वहीं पर जगन मोहन रेड्डी की लोकप्रियता से भी लड़ना होगा। जगन मोहन रेड्डी बहुत लोकप्रिय, पॉपुलर हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसे में कुछ भी सत्ता विरोधी बातें हैं, उसका फायदा टीडीपी और जनसेना को मिलेगा, न कि कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस को एक अहम साथ मिल रहा है जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला से, जो शर्मिला तेलंगाना में वाईएसआरसीपी तेलंगाना पार्टी चला रही थी। आंध्र प्रदेश में सत्ता में उचित भागीदारी भाई के द्वारा न मिलने से वो भाई के खिलाफ कांग्रेस का साथ दे सकती है। जैसा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी शर्मिला ने किया। कांग्रेस में के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ी। ऐसे में
आंध्र प्रदेश में भी शर्मिला कांग्रेस का साथ देकर के जगनमोहन रेड्डी को जवाब दे सकती है। लेकिन फिर सवाल वही है कि जगनमोहन रेड्डी की लोकप्रियता क्या कांग्रेस तोड़ पाएगी? और जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ अगर कुछ भी नकारात्मक बातें हैं तो वो टीडीपी को इसका फायदा होगा, जनसेना को इसका फायदा होगा, न कि कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में समाप्त हो चुका है और कांग्रेस को अपने खोए हुए जनाधार को प्राप्त करनी है। तो इसके लिए वाईएसआर सीपी का वोट बैंक को हासिल करना होगा और वो जगनमोहन रेड्डी की लोकप्रियता के आगे आसान नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी डी पुंदेश्वरी देवी के नेतृत्व में एक मजबूत संगठन बनाने की ओर आगे बढ़ रही है और डी पुंदेश्वरी देवी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन को मजबूत कर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही जो लोकसभा का चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर करने की प्रयास करने में लगी हुई है। ऐसे भी अंदर खाने चर्चा चल रही है कि तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना यानी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी हो सकता है। कांग्रेस फिलहाल 175 सीट पर सभी 175 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है और इसको लेकर के बहुत जल्द आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार और शर्मिला के साथ मिलकर के पब्लिक रैली भी आयोजित की जाएगी। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजू के नेतृत्व में कांग्रेस एक ऐसे संगठन के रूप में आंध्र प्रदेश में उभरना चाह रही है जिससे लोगों की दिलचस्पी कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़े और कांग्रेस वाईएसआर सीपी के नेता और कार्यकर्ता जो नाराज हो उनको कांग्रेस में जगह दी जा सके। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।